संसद में महिला आरक्षण बिल पेश करने पर बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। आशा लकड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता की वजह से महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। देश की सभी महिलाएं बेहद खुश हैं और साथ ही कांग्रेस और आरजेडी ने भी इसका स्वागत किया। उसमें भी स्टेट में 33% महिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने लगातार महिलाओं के हित में काम किया है और इस समय भी अपने महिलाओं के लिए महिला बिल लेकर के आ रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः हार्दिक शुभकामना करती हूं कि आपने के दूरदर्शिता के कारण आज महिला बिल आप लेकर के आ रहे हैं। यह महिला बिल कल चर्चा होंगे, फिर राज्यसभा में जाएंगे और यह पारित होंगे। देश की सभी महिला गौरवान्वित हैं। आज बहुत दिनों के बाद, लंबे समय के बाद मैं कहूं कि 2010 में जो महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में यूपीए सरकार के द्वारा पास कराया गया था और उसमें सोनिया गांधी जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन होने के नाते। लेकिन लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसका विरोध कर दिया था कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में फिर से पेश किया जाएगा। ये एक देश के आधी आबादी के सम्मान ही नहीं, भागीदारी और उसका नेतृत्व की जो क्षमता है उसका सम्मान देने का एक प्रयास शुरुआत हुआ था 2010 में। केंद्र सरकार ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, अगर उनकी नीयत सही है तो राजद हमेशा समर्थन करती रही है और करेगी। महिला आरक्षण पर बहुत समय से बात चल रहा है, पर हर समय इस विषय पे आकर अटक जाता है कि महिलाओं के आरक्षण में आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को स्थान दिया जाएगा या नहीं। अगर भाजपा की सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है और उसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलितों का स्थान नहीं है, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। ये फिर से एक मोदी सरकार की चाल होगी और इस पे फिर हम उनका साथ नहीं देंगे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम हैदराबाद में आयोजित सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेने के बाद वापस रांची लौट चुके हैं। रांची एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक में देश भर के सदस्यों ने संगठन मजबूती का लक्ष्य रखा है। INDIA गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी प्रदेश स्तर पर चर्चा होगी। कौन कहां मजबूत है, इसका आकलन किया जाएगा। और आने वाले समय में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसी पर कंटेस्ट रहा और हमारा वही है कि हमारा जो लक्ष्य जो है, कैसे करके हम संगठन को मजबूत बनाकर अधिक से अधिक सीट में हम चुनाव जीते और इंडिया गठबंधन के तहत आने वाले समय में हम अच्छा परिणाम दे सके। इसी पर विचार विमर्श हुई, वो चर्चा होती रहेगा। आलाकमान ही इसका तय करेंगे। ये चर्चा अभी हम लोग का अंदर में होगा, हम कहाँ स्ट्रांग है, कितना सीट में हम चुनाव लड़े थे, क्या हमारा कैंडिडेट कौन होगा, ये सारे बीच का चर्चा तो पहले स्टेट लेवल से होता ही है। नहीं, देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक में निश्चित रूप से जो हम लोग काम करते हैं संगठन के को मजबूत करने का, और जो सारी बातें होती है अब तक की कि कैसे हम चुनाव में जाएंगे और कैसे जो क्या कर रहे हैं, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है।